आज देश के 13 विधानसभा सीटों के जो बाईपोल इलेक्शंस थे उसके रिजल्ट आए हैं। क्या है इसका संदेश? देश का जनमानस किस तरीके का संदेश दे रहा है? बद्रीनाथ हिंदुओं का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, 4 धामों में से एक धाम है, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत करके आ रहे हैं। और उत्तराखंड की दूसरी सीट जो कि मंगलोर सीट है, हरिद्वार में आती है, वहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत करके आ रहा है। और 13 सीटों में 11 सीटें बीजेपी लूज कर रही है, एक इंडिपेंडेंट के खाते में आई है और बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई हैं, एक हिमाचल प्रदेश की सीट है और एक मध्य प्रदेश से आ रही है। क्या है इसके मायने, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा क्लिप है, 3 सेकंड 4 सेकंड का। पहले आप उस क्लिप को सुनिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही थी कि देश से मैं आह्वान करता हूं और देश ये चाहता है, देश की यह अभिलाषा है कि देश कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान तो हो। लेकिन आज धीरे धीरे का देश कांग्रेस युक्त होता जा रहा है। और लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो जिस तरीके से दक्षिण भारत में कांग्रेस ने अपनी प्रेजेंस को मजबूती के साथ दिखाया है, कांग्रेस की सीटें 50 से बढ़कर के 100 हो गई हैं। लोकसभा में पहली बार 10 सालों के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी को मिला है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, 233 सीटें इंडिया अलायंस की आई हैं। बीजेपी जहां 303 सीटों पर थी वहां से घट करके 240 सीटों पर आ गई है और आज बीजेपी वाकई में एक एनडीए की सरकार चला रही है। हालांकि टेक्निकल रूप से आप 2014 से 2019 और 2019 से 2024 की जो बीजेपी की सरकार थी उसको भी आप एनडीए की ही सरकार बोल सकते हैं, लेकिन वो रियली बीजेपी की सरकार नहीं थी, क्योंकि बीजेपी वहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी। पहले 283 सीटें थी, फिर 303 सीटें हुई 2019 के चुनावों में, लेकिन अब 240 सीटें हैं। अब कहीं ना कहीं बीजेपी की जो डिपेंडेंसी है वो एलाइज के ऊपर बढ़ गई है। एनडीए के जो एलाइज हैं, खास करके नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के हैं और चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश से आते हैं, उन पर बीजेपी की डिपेंडेंसी हद से ज्यादा है। और इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये देश क्यों धीरे धीरे कांग्रेस युक्त होता जा रहा है। जबकि एक बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अब समाप्त होने वाली पार्टी है, कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ? क्योंकि अगर हम इसको इस बाई इलेक्शन को और लोकसभा के इलेक्शन को अगर वर्ल्ड वाइड सिनारियो में देखें, इंटरनेशनल सिनारियो में देखें, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि पूरी दुनिया में जो एक कंजर्वेटिव अप्रोच थी, जो एक हार्ड लाइन पॉलिटिक्स थी, राइट विंग पार्टीज थी की जो पॉलिटिक्स थी, उसको कहीं ना कहीं उसका निगेशन हो रहा है, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। फिर आप ब्रिटेन के पार्लियामेंट का भी आप इलेक्शन देखें, जो हालिया पर वहां पे चुनाव हुए, वहां पे लिबरल पार्टी जीत करके आई है और वहां के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनकर के आए हैं वो केन स्टारमर बनकर के आए हैं। इसी तरीके से आप देखें, सबसे ज्यादा शॉकिंग पूरी दुनिया के लिए जो रिजल्ट रहा है वह ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट रहे हैं। अगर आप वहां देखें, इब्राहिम रईसी वहां के प्रेसिडेंट थे, वो एक ऑर्थोडॉक्स लीडर थे, क्लैरिक थे और उनके अयातुल्ला बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। लेकिन उनकी जब एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, उसके बाद वहाँ जो चुनाव हुआ है वहाँ से एक लिबरल पार्टी का कैंडिडेट जीत करके आ रहा है। और वो लिबरल पार्टी का चुनाव कौन जीत करके आ रहा है? वो मसूद पेशकिशियानी जो है वो जीत करके चुनाव आ रहे हैं। और ये क्या संदेश है, क्या मैसेज है कि एक लिबरल पार्टी जिसने हिजाब पर कानून बनाने की बात की है, जिसने लिबरलाइज्ड रूल लाने की और लॉ लाने की बात की हिजाब पर, ये परिवर्तन कैसे आया? और फिर अगर हम अभी फ्रेंच इलेक्शन को देखें, वहां के पार्लियामेंट्री इलेक्शन को देखें, तो वहां पर जो फार राइट विंग पार्टीज थी, मैरिन लेपेन, उनकी पार्टी के बारे में ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि उनकी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। और पूरे यूरोप में एक खौफ सा था कि अगर वो जीत करके आएंगी तो पूरे यूरोप में एक फार राइट अप्रोच जो है, तेजी से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बढ़ेगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे पिछड़ गई हैं। और वहां पर जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी जीत करके आई है, कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। हालांकि वहां पर एक तरीके का हंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन का रिजल्ट आया है, लेकिन कम्युनिस्टों को जिस तरीके से बढ़त मिली है वो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप के लिए राहत की बात बनी है। और स्पेन के जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसको मुबारकबाद भी दिया है कि फ्रांस की जनता ने एक सही डिसीजन लिया है। तो ये एक संदेश है कि आज हर देश का जो नागरिक है, जो सिटीजन है, वो ये चाहता है कि उसका देश
प्रोग्रेस करे, इकोनॉमिकली वो तेजी के साथ रैपिडली ग्रोथ करे, वहाँ पर उसकी जीडीपी बढ़े, वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए जो क्रिएशन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो लाया जाए, लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन लाई जाए, और हेल्थ के लिए जो फैसिलिटीज़ पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजंस होने चाहिए, उनको इम्प्रूव किया जाए। और जिस तरीके से डेंटिस्ट का एक इशू ब्रिटेन के इलेक्शन में था, वहाँ पर दांतों के डॉक्टरों की जो कमी के चलते लोगों में एक गुस्सा था, कहीं ना कहीं वो भी जो है कंजर्वेटिव पार्टी की हार की एक वजह बना है। तो अब लोग जो है चाहते हैं कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमको राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेट करके हमारे वोटों को न ले जाए, बल्कि हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो डिलीवर करे, जो लोगों के एक्सपेक्टेशन पर उतरे, जो लोगों को रोजगार दे, जो देश को विकास के पथ पर ले जाए। उसको अब विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, एनवायरमेंटल इश्यूज इसके लिए इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, उसके लिए ऐसे इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं जो उसकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो उसके सरोकार से जुड़े हुए हैं। अब वो ऐसे किसी भी हाइपोथेटिकल इश्यूज के ऊपर नहीं जाता जिस पर उसके लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं यही संदेश अगर हम इस बाईपोल के इलेक्शंस को देखें तो निकल करके आ रहा है। ये एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और कांग्रेस ने 2014 में जब सरकार गवाई थी तो यूपीए 2 जो था उसने भी कहीं ना कहीं जन सरोकार से अपना नाता छुड़ा लिया था। करप्शन की लगातार खबरें आ रही थी और एक तरीके से जिस तरीके से पैरालिसिस हो गया था, पॉलिसी पैरालिसिस हम यूपीए 2 में देखते हैं। किसी तरीके की पॉलिसीज नहीं आ रही थी, उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, देश की इकोनॉमी जो है धीरे धीरे सिकुड़ रही थी, जीडीपी ग्रोथ कम हो रही थी। उसके चलते बीजेपी को जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समर्थन दिया। लेकिन अब धीरे धीरे जनता ये चाहती है कि हमारे जो विषय हैं उस पर सरकार काम करे, यही संदेश है। और ये एक पॉजिटिव मैसेज पब्लिक का है। पब्लिक ये दिखाना चाहती है कि हमारे लिए न कांग्रेस महत्वपूर्ण है, न भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण है, बल्कि जनता के विषय महत्वपूर्ण है। और जनता के विषय ही देश के विषय हैं, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के विषय हैं। और इसी को संदेश को अगर राजनीतिक पार्टियां समझेंगी तो निश्चित रूप से फिर उन्हें मंदिर मस्जिद या धार्मिक विषयों पर नहीं जाना पड़ेगा, अंध राष्ट्रभक्त पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जब वो डिलीवर करेंगी तो डेफिनेटली वो अपनी डिलीवरी के ऊपर जनता से मत मांग सकते हैं, उनका समर्थन मांग सकते हैं। और डेफिनेटली सरकार कई बार चुन करके रिपीट सरकार करती है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। और कई बार सरकारें आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार बनी, यूपीए की सरकार 2 बार बनी है। और अगर हम ममता बनर्जी को देखें जिस तरीके से बंगाल में है, या आप अलग अलग स्टेट्स में देख सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज में देख सकते हैं कि दोबारा सरकारें चुन करके डेमोक्रेटिक तरीके से आती हैं। तो ये संभावना किसी भी राजनीतिक दल के लिए। कैसा ये हमारा एनालिसिस आपको लगा, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।